बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानी पीडिया पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली शहर मानसेरा में और हमारे सामने है अशोका पार्क, एक ऐसी जगह जहां तारीख ने खुद को पत्थर पर रकम किया। ये मुकाम न सिर्फ मानसेरा का कीमती असासा है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक खामोश मगर मौसर पैगाम भी। यहाँ खुले आसमान तले ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान पर तकरीबन 2300 साल पुराने अल्फाज नक्श हैं। ये वो अल्फाज हैं जो शहनशाह अशोका ने ना सिर्फ अपने दौर के लोगों के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी बतौर नसीहत छोड़े। तो चलें पहले नीचे चलते हैं और सड़क के साथ वाली चट्टान को देखते हैं, फिर ऊपर पार्क में वाक़ मज़ीद 2 चट्टानें भी आपको दिखाएंगे। ये जगह और पार्क मानसेरा शहर के वस्त में ही कराकोरम हाईवे पर वाक़े एक पुल के साथ ही है। इन फरामीन को संगी कतबे या रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है। मानसेरा में मौजूद ये चट्टान उन 33 मुकामात में से एक है जहां अशोका ने अपने इखलाकी असूल पत्थर पर लिखवाए। यहाँ ख़ास बात यह है कि यह कतबा खरोश्ती रस्मुल ख़त में कंदा है जो इस वक्त शुमाल मगरबी बरसगीर में इस्तेमाल होता था और दाएँ से बाएँ जानिब लिखा जाता था। ये फरामीन बुनियादी तौर पर अशोका की हुकूमत के फ़लसफ़े की नुमाइंदगी करते हैं। इनका पैगाम सादा मगर बेहद गहरा था। जुल्म मत करो, सच बोलो, वालदैन की खिदमत करो, जानवरों पर रहम करो, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करो। मानसेरा का ये कतबा 14 मुख्तलिफ फरामीन पर मुश्तमिल है। हर एक फरमान में बुद्ध मत की रूहानी इक़दार, इखलाकी तालीमात और माशरती बेहतरी के असूल बयान किए गए हैं। कुछ फरामीन में जानवरों के गैर ज़रूरी ज़बा से रोकने की हदायत है, कुछ में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान रवादारी पर जोर दिया गया है और कुछ में एहलकारों को हदायत दी गई है कि वो रया की खिदमत को इबादत समझ कर करें। इस वक्त हम खड़े हैं जी मानसेरा शहर के बिल्कुल सेंटर में और ये जो आपको बोल्डर एक बहुत बड़ा नज़र आ रहा है ये अशोका के दौर का है। तो इससे भी पुराना, ज़ाहिर है कि पत्थरों की उम्र तो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, लेकिन इस पत्थर को स्पेशली जो इस इलाके में बुद्धिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए चुना। और आप ये देखें कि इस पत्थर का वो फ्लो जो बिल्कुल बारिश से महफूज रहता है, जो इरोजन से महफूज रहता है, पानी स्लिप होकर ऊपर से गुजर जाता है लेकिन नीचे से ये बिल्कुल महफूज है। और अभी तक इस पत्थर के ऊपर ये जो बोल्डर है ये मुझे जो लग रहा है वो ग्रेनाइट या जो है शिस्ट उसका है ये बोल्डर, क्योंकि ऊपर से सरफेस वेदर्ड हो चुकी है इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रही। तो नीचे इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, इसकी तस्वीर भी मौजूद है। ये खरोश्ती लैंग्वेज में जो डिसाइफर भी हो चुकी है और इसके ऊपर जो फरामीन लिखे हुए हैं वो बाकायदा आपको इंटरनेट के ऊपर उसका जो है वो तर्जुमा भी मिल जाएगा। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर एम्पायर गुजरी है जिसको हम कहते थे मायूरियन एम्पायर। तो मायूरियन एम्पायर जो थी उसका जो बानी था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो यहाँ पर एक हिंदू सल्तनत की बुनियाद रखी और उसका जो मुशीर था उसका नाम आपने सुना होगा चाणक्य, जिससे हिंदू जो है जिसकी किताब से ज़्यादातर जो है वो असूल अपने अक्स करते हैं। तो उसका बेटा था उसके बाद बिंदुसरा और बिंदुसरा का बेटा था अशोका। तो अशोका ने एक बहुत बड़ी वॉर लड़ी किसी ट्राइब के साथ और उसमें बहुत ज़्यादा जब उसने कत्लो गारत और खूनरेज़ी देखी तो वो बहुत ज़्यादा उसका दिल जो है खाइफ हुआ, उदास हुआ और उसने जो है वो तौबा कर ली आइंदा जंगो जदल से और बुद्धा की तालीमात से मुतासिर होकर उसने बुद्धिज़्म को कबूल कर लिया। ज़ाहिर है कि बुद्धिज़्म आप जानते हैं कि ये ऐसा मज़हब है, ऐसा जो एक रिलीजन है जिसमें अहिंसा या जिसको आप वायलेंस कहते हैं उसकी सख्ती से ममानियत है। तो उससे मुतासिर होकर उसने फिर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बुद्धा के फरामीन को फैलाने के लिए अपने लोगों को भेजा जिन्होंने रॉक्स के ऊपर जो है वो इंस्क्रिप्शन की। तो ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं या ये जो पेट्रोग्लिफ्स हैं ये आपको अलोंग द केकेएच पूरे रास्ते पर मिलेंगे। मानसेरा में मौजूद है, इस तरह बहुत से इलाकों में मौजूद है जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट जो है वो ट्रैवल करते रहे वहाँ पर ये जो है वो चीज़ें इंस्क्राइब करते रहे पत्थरों के ऊपर। तो आज ये तारीखी विरसा जो है यहाँ पर मौजूद है जो कबल मसीह का है और इसको जो है महफूज करने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा मिट चुके हैं लेकिन इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो सकते हैं और इसको जो है महफूज करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज डेवलप करने में ये चीज़ें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। खासकर जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने में। अभी तक आप देखें कि हमारे जो मुल्क के जो रिलीजियस साइट्स हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए सेक्रेड हैं और बहुत ज़्यादा मुकद्दस हैं उनका सोशल मीडिया के ऊपर तज़किरा ही नहीं है और पता ही नहीं लोगों को कि पाकिस्तान में बुद्धिज़्म जो है वो मौजूद था और यहाँ से फैला। अशोका मौर्य सल्तनत का तीसरा बादशाह था जिसने तकरीबन 269 कबले मसीह से 232 कबले मसीह तक हुकूमत की।
ابتدا میں وہ ایک طاقتور اور جارح حکمران تھا، لیکن کالنگا کی جنگ جس میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے اس کی زندگی کا ایک ایسا موڑ ثابت ہوا جہاں سے اس نے توبہ کی اور بدھ مت کی تعلیمات کو اختیار کیا۔ اشوکا نے محسوس کیا کہ اصل فتح زمین پر نہیں دلوں پر ہونی چاہیے۔ اس نے اپنی باقی ماندہ دور حکومت میں جنگوں کی جگہ امن، مذہبی رواداری اور عوامی فلاح کا راستہ اختیار کیا۔ اشوکا کی سلطنت اس وقت کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی جو موجودہ بھارت، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور افغانستان کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع سلطنت میں مانسیرا کا یہ علاقہ بھی شامل تھا اور یہی وجہ ہے کہ اشوکا نے یہاں اپنا فرمان کندہ کروایا۔ یہ مقام آج بھی تحقیق کرنے والوں، تاریخ کے طالب علموں اور عام سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں، غور سے پتھروں پر لکھی تحریریں دیکھتے ہیں اور اسی تاریخی عظمت کو محسوس کرتے ہیں جو شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ کتبے صرف تاریخی نشانیاں نہیں بلکہ یہ اخلاقی آئین کی حیثیت رکھتے ہیں جو آج بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ معاشرے انصاف، رحم دلی، سچائی اور باہمی احترام سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اشوکا کی سب سے بڑی میراث اس کا یہ پیغام ہے، سچائی اور رحم تلوار اور طاقت سے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور یہ چٹانیں سنہری روشنی میں نہاتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ ہمیں آواز دے رہی ہو، جیسے اشوکا آج بھی ہم سے مخاطب ہو اور ہمیں یاد دلا رہا ہو کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف کو اپنانا ہوگا۔ مانسیرا کا اشوکا پارک صرف ایک یادگار نہیں، یہ ایک درسگاہ ہے، ایک خاموش استاد جو صدیوں سے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اخلاق کا پیغام جنگ سے زیادہ بلند ہے۔ اگر آپ تاریخ، امن اور تہذیب سے محبت رکھتے ہیں تو مانسیرا کے اس کتبے کو ضرور دیکھنے آئیں۔ یہ مقام آپ کو صرف ماضی نہیں بلکہ انسانیت کا بھی اصل چہرہ دکھائے گا۔ سب سے پہلے خروشتی رسم الخط کی رمز کشائی ایک برطانوی اسکالر، ماہر مشرقیات اور آثار قدیمہ جیمز پرنسپ نے 1830 میں کی۔ اس سلسلے میں اس نے ایسے تاریخی سکوں کا مطالعہ کر کے مدد لی جو دو زبانوں میں تھے، یعنی ان کے ایک طرف یونانی زبان اور دوسری طرف خروشتی تھی۔ کیونکہ یونانی زبان پہلے سے ہی پڑھی جا سکتی تھی اس لیے اس سے خروشتی زبان کو پڑھنے میں مدد ملی۔ خروشتی زبان برصغیر پاک و ہند کے شمال مغربی علاقوں موجودہ پاکستان اور افغانستان میں 3 صدی قبل مسیح میں بولی، لکھی اور پڑھی جاتی تھی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس قسم کی تاریخی جگہوں سے بھرا پڑا ہے اور اس طرح کی بے شمار جو ہیں وہ مذہبی مقامات جو مختلف مذاہب کے نزدیک جو ہے وہ مقدس ہیں، سیکرڈ ہیں، وہ پاکستان کے کونے کونے میں بکھرے پڑے ہیں۔ تو ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ ان مقامات کو جو ہے وہ سیو کر کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے اور تاکہ جو ہے وہ پوری دنیا سے ٹورسٹ اور لوگ یہاں پر آئیں اور ہماری اکانومی کو بھی بوسٹ ملے اور پاکستان کا بھی ایک سافٹ امیج ڈیولپ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا ہوسٹ ارشد اقبال وانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور تاریخی جگہ کے اوپر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اسٹے سیف، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔